बच्चों कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप आप जैक के स्टूडेंट हो और आपका टारगेट बोर्ड एग्जाम है। तो बच्चों आज मैं लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 4। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरा ही डिटेल कॉन्सेप्ट दूंगा। तो बच्चों पढ़ना है और आगे बढ़ना है। सो वेलकम टू माई चैनल फिजिक्स सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई। ठीक है, कहीं पे भी कैपिटल ई देखोगे दैट मीन्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है? अब देखो, एक चार्ज है दैट इज पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज के पास एक टेस्ट चार्ज, सपोज दिस इज द टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज लाया और ये टेस्ट चार्ज की मूवमेंट स्टार्ट हो गई। वो इस तरीके से कुछ मूव करा, फिर से टेस्ट चार्ज की पोजीशन चेंज करा मैं और यहां पे रखा तो फिर से टेस्ट चार्ज की मूवमेंट स्टार्ट हो गई। फिर से मैं पोजीशन चेंज करा, फिर से टेस्ट चार्ज ये मूव करने लगा। ठीक है, व्हाट इट मीन, इसका मतलब ये है ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज के पास जैसे ये टेस्ट चार्ज आ रहा, इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जा रहा और ये कुछ डिस्प्लेस हो रहा, इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जा रही टेस्ट चार्ज की। अब सपोज सपोज मैं क्या कर रहा हूं, इस चार्ज को, दैट इज दिस चार्ज इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। ठीक है, सपोज मैंने सोर्स चार्ज को कवर कर दिया। अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पे कोई चार्ज भी है, बट स्टिल जैसे मैं इस टेस्ट चार्ज को, इस सोर्स चार्ज, अभी तो दिखाई नहीं दे रहा, जैसे ही टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लाया फिर से इस पे फोर्स लगा और कुछ इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करा। मीन्स जैसे यहाँ पे लाया फिर कुछ ऐसा हुआ कि इस पे फिर से फोर्स लगना स्टार्ट हुआ और ये मूव करने लगा। फिर यहाँ पे लाया फिर से कुछ ऐसा मूव करना स्टार्ट करा। ठीक है, अभी तो मुझे सोर्स चार्ज दिखाई नहीं दे रहा, बट फिर भी ये टेस्ट चार्ज में मूवमेंट हो रही है। व्हाट इट मीन, इसका मतलब ये है कि ये जो सोर्स चार्ज है ये अपने अगल बगल कुछ इंफ्लुएंस रखता है, कुछ अपने अगल बगल कुछ इफेक्ट ये रखता है। ठीक है, इस सोर्स चार्ज के बगल में, इस पॉजिटिव चार्ज के बगल में क्या है, कुछ फील्ड है। जैसे उस फील्ड में ये टेस्ट चार्ज आ रहा और ये टेस्ट चार्ज में फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर जा रहा और ये मूव कर रहा। मेरी बात समझ, जैसे इस फील्ड में आया इस पे क्या हो रहा, फोर्स एक्ट करना स्टार्ट हो रहा और ये मूव करने लग जा रहा टेस्ट चार्ज। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ये जो सोर्स चार्ज है और ये जो चार्ज है इसके अगल बगल में जो इसकी इन्फ्लुएंस है, इसके पेरीफेरी में, इसके सराउंडिंग में जो इसका इफेक्ट है, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये देखा गया कि इस टेस्ट चार्ज को जैसे ही आप जितना क्लोज लाओगे उस पर उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, वो इतना तेजी से ही ये मूव करेगा और जैसे जैसे ये दूर जाएगा उसकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी। मीन्स व्हाट, जो फील्ड की स्ट्रेंथ है, जो फील्ड की मैग्नीट्यूड है वो चार्ज के सामने बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, जैसे जैसे आप दूर जाओगे ये कम होता जाएगा, बट ये जो डायरेक्शन है वो सेम है। मीन्स क्या, ये जो इसकी मूवमेंट है ना वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्लो डाउन हो जा रहा। मतलब यहाँ पे जितना तेजी से मूव कर रहा वहां पे धीरे मूव करेगा। मीन्स इसकी मैग्नीट्यूड कम होते जा रही बट डायरेक्शन सेम रह रहा। ठीक है सर, फील नहीं आया सर। ठीक है, चलो फील कैसे आएगा, मैं फील देता हूं। ठीक है, इस बात की मैं फील देता हूं। ठीक है, फील करना। देखो, सपोज सपोज दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट, इसके जो सराउंडिंग में चारों तरफ आप देख रहे हो रे ऑफ लाइट इमिट कर रहा। ठीक है ना, वेव इमिट कर रहा। क्लियर है? अब देखो, सब इस लाइट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, जैसे जैसे इस सोर्स ऑफ लाइट से आप दूर जाते जाओगे इसकी इंटेंसिटी कम होते जाएगी। ठीक है, इसकी, और ये कहां तक प्रोपेगेट कर रहा है, अप टू इंफिनिटी। अब बता नहीं सकते वहां पे जाके ये एंड कर जा रहा। क्लियर है मेरी बात? और ये चारों तरफ ये हर डायरेक्शन में जा रहा, सेम एज द चार्ज। सपोज मैं इसे एज्यूम कर रहा, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के अगल बगल में क्या है, इसका इफेक्ट है, ये अपना फील्ड बना के रखा हुआ। और जैसे इस फील्ड में क्या हुआ, एक टेस्ट चार्ज आया, इस पे फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर गया और ये कुछ इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई। मतलब क्या है,
कि अगर किसी चार्ज के क्लोज में आप टेस्ट चार्ज को ले जा रहे हो तो क्या हो रहा, सबसे पहले कोई चार्ज अपने फील्ड क्रिएट कर रहा और उस फील्ड में जैसे टेस्ट चार्ज आ रहा उस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जा रहा और उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जा रही है। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो सेम एज ये जो चार्ज देख रहे हो, जो सोर्स चार्ज, इसके अगल बगल में जो फील्ड क्रिएट हो रहा, जो फील्ड बन रहा, इस फील्ड को आप बता नहीं सकते हो कि कहां तक जा रहा है, ये अप टू इंफिनिटी तक जा रहा। क्लियर है? अब फील आया? ठीक है, समझ गए ना मेरी बात कि मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं दैट ये जो चार्ज है इसके अगल बगल में जो इसकी इन्फ्लुएंस हो रही है, जो इसका इफेक्ट हो रहा है, दैट इज द फील्ड। और इस फील्ड के अंदर जैसे टेस्ट चल आया उसके ऊपर फोर्स एक्ट करना स्टार्ट हुआ। ठीक है, सेम एक और ऑब्जर्वेशन करा गया, क्योंकि मुझे मालूम है, हमें मालूम है दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज के सामने जैसे टेस्ट चार्ज को लाया गया वो देखा गया दैट वो अट्रैक्ट कर ले रहा। ठीक है, जैसे इधर लाया गया वो अट्रैक्ट कर ले रहा, मींस इसके भी अगल बगल में क्या है, इसके भी सराउंडिंग में इसका फील्ड है। ठीक है, वो अट्रैक्ट कर रहा है, ये रिपेल कर रहा, मींस इसकी जो फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, और ये अट्रैक्ट कर ले रहा मींस क्या है, इसकी जो फील्ड है दिस इज रेडियली इनवर्ड। क्लियर है? समझ रहे हो ना? तो मैं ये फील्ड बार बार बोल रहा हूं, और ये फील्ड कहां तक गया, अब तो इंफिनिटी तक गया। ठीक है, आपको नहीं मालूम कहां तक एंड हुआ, बट ये गया है अप टू इंफिनिटी। क्लियर है? देखो यहां पे जैसे ही टेस्ट चार्ज आया ये इस पे फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, मीन्स कोई भी चार्ज है अपनी फील्ड क्रिएट करता, और जैसे उस फील्ड में कोई चार्ज आता तो उस पर क्या होता, फोर्स एक्ट करना स्टार्ट हो जाता और उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब बोलोगे सर ये जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज भी तो अपनी फील्ड क्रिएट करेगा, तो इसका भी तो कुछ इन्फ्लुएंस होगा वहां पे। तो ये देखो, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना टेस्ट चार्ज, दिस टेस्ट चार्ज, इसकी मैग्नीट्यूड बहुत ही कम है एंड दिस इज ओनली यूज फॉर द एक्सपेरिमेंट पर्पसेस। ठीक है, मैं टेस्ट चार्ज बोल रहा हूं, आप एनसीईआरटी की बुक पे देखोगे दैट इज वहां पे लिखा होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? ये एक्सपेरिमेंट पर्पसेस के लिए यूज होता है, इसकी इन्फ्लुएंस बहुत ही कम है, दैट इज नेग्लिजिबल। क्लियर है ना? समझ गया? तो देखो मैं डेफिनेशन लिखता हूं, व्हाट इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड? फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड the charge in space is called electric field. क्लियर है? फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द चार्ज इन स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ किसी चार्ज के अगल बगल में चारों तरफ, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हर डायरेक्शन में, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अब देखो एक तो डेफिनेशन मैं इस इन्फ्लुएंस को देख करके लिखा, मैं एक और डेफिनेशन लिख सकता हूं ये टेस्ट चार्ज को देख करके कि जैसे ये टेस्ट चार्ज आया इस पे फोर्स एक्ट करना स्टार्ट हुआ। तो एक और डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, मैंने सेकेंड डेफिनेशन दी अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ दैट टेस्ट चार्ज, कि जैसे वो टेस्ट चार्ज इस फील्ड में आया इस पे फोर्स एक्ट करना स्टार्ट हुआ एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स हमने डिफाइन करा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, मैथमेटिकली इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्लियर है ना? अब देखो इसकी यूनिट लिखो, फोर्स अपॉन चार्ज मींस न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बोला ना कि टेस्ट चार्ज को रखते हो तो इस डायरेक्शन में मूव कर जा रहा,
टेस्ट चार्ज को रखते हो तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और मैं बोला जितना ज्यादा क्लोज आएगा वो चार्ज का उतना ही तेज वो मूवमेंट स्टार्ट करेगा, उतना ही तेजी उसकी मूवमेंट होगी, उतना ही फास्ट उसका मूवमेंट होगा। तो मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी हुआ, तो मुझे वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज फोर्स अपॉन डिस्चार्ज, दिट इज वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म में आपने लिख दिया। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कैसे पता लगेगा? जैसे जैसे आप टेस्ट चार्ज को मूव करोगे, जैसे जैसे टेस्ट चार्ज को रखोगे, उसकी जो मूवमेंट होगी, अकॉर्डिंग टू दैट मूवमेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज आइडेंटिफाइड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ टेस्ट चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आइडेंटिफाइड। जैसे जैसे उसकी मूवमेंट होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। क्लियर है ना? समझ गए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते जाओगे फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। और ये फील्ड कहां तक प्रोपेगेट करा? अप टू इंफिनिटी लाइक अ वेव। क्लियर है मेरी बात? चलो नोट डाउन कर लो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, क्लियर है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज at r distance from that charge, ठीक है। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड at r distance from the point charge। कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड at r distance from point charge, ठीक है। कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है। सपोज दिस इज पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मुझे बताना, सपोज दिस इज पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे मुझे बताना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस, कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ और टेस्ट चार्ज की वजह से इसके अगल बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। और मुझे उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बताना एट पॉइंट पी, आर डिस्टेंस पे। जो पॉइंट पी है वो आर डिस्टेंस है फ्रॉम दैट पॉइंट चार्ज। क्लियर है ना? तो देखो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो इस पॉइंट पी पे अगर आप टेस्ट चार्ज लेकर के आओगे, ठीक है ना, जैसे इस पॉइंट पी पे आप टेस्ट चार्ज लेकर के आओगे, इस पे फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा तो उस पे वहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, दैट इज फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। क्लियर है? तो देखो दो चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज है, ये भी टेस्ट चार्ज है, मींस दिस इज वेरी स्मॉल। तो दो स्मॉल चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन होगा, दैट इज एक्सप्लेन बाय द कूलम्स लॉ। तो मैं यहाँ पे कूलम्स लॉ लगा सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्योंकि वो एयर में रखा हुआ है, एंड क्यू फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज इज क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट गेट कैंसिल, तो मैं यहां से लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे फॉर्मूला मिल गया दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। मुझे मिल गया एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दैट स्क्वायर ऑफ दैट पोजीशन, कितने दूर जा रहे हो। मींस यहां से आपको पता लगा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ दैट डिस्टेंस। देखो अब जितना दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। अगर आप दो टाइम्स 2 टाइम्स अगर दूर जाते हो तो 4 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो। डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। डिपेंडेंट का मतलब क्या? किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड।
इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन है? पोजीशन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पे पोजीशन नहीं डिपेंड कर रहा, ठीक है। पोजीशन, आप जितना दूर जाते जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होता जा रहा, ठीक है। तो पोजीशन तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट होता है और डिपेंडेंट क्वांटिटी वाई एक्सिस से। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। दिस इज द ग्राफ फॉर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विथ पोजीशन। क्लियर है ना? नाउ स्पेशल केसेस में लिख रहा हूं, कुछ स्पेशल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। फर्स्ट वन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वंस ओन पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वंस ओन पोजीशन, ठीक है। मतलब क्या, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर चार्ज के बारे में, उसी की पोजीशन पे खुद के वजह से इफेक्ट, उसकी इफेक्ट्स के वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना उसके ही पोजीशन पे। मींस यहां पे देखो आर क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो आर इक्वल टू 0 पुट करोगे यहां पे, मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकालना है कब? जब आर 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या? 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। आर की जगह पे 0 पुट करो, दैट इज 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी 0 स्क्वायर। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अनडिफाइंड, ठीक है। किसी पॉइंट चार्ज पे खुद के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, ये अनडिफाइंड है। क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट केस, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंफिनिटी, ठीक है। इंफिनिटी पे आपको पता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जा रहा, वो इंफिनिटी तक प्रोपेगेट कर रहा, ठीक है। तो मुझे इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, तो आर क्या होगा? इंफिनिटी लोगे, और मुझे आर इक्वल टू इंफिनिटी, जब इंफिनिटी हो जाएगा डिस्टेंस, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। तो वैल्यू पुट कर दो, E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। तो 1/4πε0 Q की जगह पे Q ही रहेगा, आर स्क्वायर के प्लेस पे क्या डालोगे? इंफिनिटी का स्क्वायर, एंड दिस इज एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0। तो मुझे पता लग गया एट इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। क्लियर है ना? ठीक है, मैंने दो कंडीशन बताया आपको, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड खुद की वजह से खुद की पोजीशन पे जो कि डिफाइन नहीं होती है। सेकंड कंडीशन मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंफिनिटी, जब डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा दूर हो जाए, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। ठीक है, नाउ नोट डाउन कर लो, आई होप समझ आ रहा होगा बढ़िया से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो, अभी आपने देखा जो मैं ग्राफ ड्रॉ किया, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस दैट डिस्टेंस, इसी ग्राफ को मैं ड्रॉ करूंगा फॉर द टू चार्जेस। ठीक है, मुझे मालूम है, हमें मालूम है कि दो तरीके के चार्ज होते हैं, द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप देखिए उससे दूर जा रहा, और नेगेटिव चार्ज में देखिए आप उससे रेडियली इनवर्ट उसके साइड में आ रहा, उसकी तरफ आ रहा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो वैरी कर जाएगा। तो देखो ग्राफ उसके लिए बना हो गया, लिख लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप याद रखोगे। ठीक है, नाउ राइट ऑन ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, दैट इज आर। क्लियर है? देखो दो पॉइंट चार्ज है, द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हमने देखा दैट
पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर की तरफ जाता है, दैट इज रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के पास क्या होता है, रेडियली इनवर्ड, वो उसके तरफ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मुझे कैसे पता लगा, तेज चार्ज की मूवमेंट से, यहाँ पे तेज चार्ज रखे तो ये इस डायरेक्शन में मूव करा, यहाँ रखे तो इस डायरेक्शन में मूव करा, यहाँ पे रखे तेज चार्ज तो इस डायरेक्शन में मूव करा, यहाँ रखे तो इस डायरेक्शन में मूव करा। क्लियर है ना। अब देखो मैं एक कन्वेंशन यूज कर रहा हूं, साइन कन्वेंशन, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, जो भी आप मेजर करोगे इस डायरेक्शन में वो पॉजिटिव होगा, और इस डायरेक्शन में जो भी मेजर करोगे वो नेगेटिव होगा, ठीक है, और जो वाई डायरेक्शन में मेजर करोगे दैट इज पॉजिटिव, ठीक है, और जो नेगेटिव वाई एक्सिस में मेजर करोगे दैट इज नेगेटिव। फिर से यहाँ पे देखो वही कन्वेंशन यूज कर रहा हूं, ठीक है, जो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा दैट इज पॉजिटिव, जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा दैट इज नेगेटिव, जो नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा नेगेटिव, जो पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा पॉजिटिव। दिस इज द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब देखो ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करो, ठीक है। अब देखो यहां पे एक मैं ले रहा हूं एक्स एक्सिस, मुझे मालूम है दिस इज दैट इंडिपेंडेंट एक्सिस, एक्स एक्सिस पे वो चीज को डिफाइन करते हो, उस क्वांटिटी को डिफाइन करते हो जो कि इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस दैट पोजीशन, वाई एक्सिस किसकी थी, जो कि किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड कर जाए, तो मैं वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्लियर है ना। एक्स एक्सिस पोजीशन, वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं ना कि इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब पोजीशन मेरा इस डायरेक्शन में वैरी कर रहा है, पोजीशन कैसा पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव के साइड जा रहा हूं, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सबसे अधिक यहाँ पे होगी, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा, और मुझे मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वैरी करता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, हमने ग्राफ देख रखा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अधिक होगा, फिर धीरे धीरे जैसे दूर जाओगे दैट वो कम होता जाएगा। तो आप मूव कर रहे हो इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने बना रखा वो भी इसी डायरेक्शन में, बट डिस्टेंस के साथ वो कम होता जा रहा है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज पोजीशन, ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। अब आप इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करो, इस डायरेक्शन में मूव करो, जैसे आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे मींस आप नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव आर में मूव कर रहे हो, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो उसी डायरेक्शन में है, नेगेटिव, ठीक है, यहां पे सबसे अधिक होगा, मींस एट जब आप जस्ट ओरिजिन से आगे होगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे अधिक होगा, बट डायरेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव, आपने नेगेटिव इसे लिया ना कन्वेंशन, तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होता जाएगा, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। देख पा रहे हो ना, समझ रहे हो। अब देखो फॉर द नेगेटिव चार्ज दिस इज फॉर द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज फॉर नेगेटिव चार्ज, वाई एक्सिस में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज आर, ठीक है। अब देखो नेगेटिव चार्ज के लिए देखो, अब क्या करो पोजीशन, ये मैंने पोजीशन को पॉजिटिव माना, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, पोजीशन मैंने इस डायरेक्शन में, बट डायरेक्शन देखो अपोजिट दैट इज नेगेटिव, समझ रहे हो ना। मैं यहां से यहां मूव करना स्टार्ट कर रहा, पोजीशन इज पॉजिटिव बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। देख पा रहे हो, ठीक है। फिर से आप क्या करो, इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करो, इस डायरेक्शन में मूव करो मींस आपकी पोजीशन क्या है, नेगेटिव है, आपने नेगेटिव एज्यूम करा, कन्वेंशन यूज करा, ठीक है, नेगेटिव, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, आप पोजीशन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है मींस यहाँ पे मैक्सिमम है, और धीरे 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 क्या होगा, कम हो रहा। तो ग्राफ आपने देख रखा है दैट इज जैसे ही नेगेटिव आप डायरेक्शन में जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड
कुछ इस तरीके का होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। समझ गए? नाउ द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो रब कर रहा हूं, समझ आया ना? नाउ द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने देख रखा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो उसे वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करना होगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई वेक्टर, ठीक है। अभी आपने देखा दैट कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज से आर डिस्टेंस पी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देख रखा है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो बता रहा, मैग्नीट्यूड बता रहा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है, तो इसे मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर and unit vector, this will give you the magnitude, this quantity will give you the magnitude and this quantity will give you the direction, ठीक है। इस क्वांटिटी से मुझे मैग्नीट्यूड पता लग जाएगी, लास्टली हमने देख रखा, और इससे मुझे डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो आर वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, मुझे किस पॉइंट पे निकालना उसकी पोजीशन वेक्टर, तो आर वेक्टर इक्वल टू दैट मैग्नीट्यूड ऑफ आर, एंड किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो यही तरीका होता है, ए वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं दैट यूनिट वेक्टर इज आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, क्लियर है। तो यहां पे पुट करो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट कैप के प्लेस पे क्या यूज करोगे, दैट इज आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, दिस इज आल्सो द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज आल्सो द मैग्नीट्यूड, दोनों मैग्नीट्यूड है, तो मैं लिख सकता हूं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब, ये मैग्नीट्यूड तीन मैग्नीट्यूड हो गए आर वेक्टर, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और पोजीशन वेक्टर मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर रखा, ठीक है, कूलम्स के लॉ जब मैं वेक्टर फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा था उस वक्त मैं बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे आप अभी तक चार्ज की साइन को यूज नहीं करते थे, बट यहाँ पे आप यूज करोगे चार्ज की साइन को, क्लियर है, यूज साइन ऑफ चार्ज, ठीक है, व्हाइल डीलिंग द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, व्हाइल डीलिंग विथ वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है ना, समझ गए। नाउ नेक्स्ट नोट डाउन कर लो, next that is electric field due to numbers of charges, ठीक है, electric field due to system of charges and that is superposition principle, ठीक है, electric field due to system of point चार्जेस, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में जितने भी कॉन्सेप्ट अभी आपने देखा ना दैट इज वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज, ठीक है, सारे पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, अब हमारे पास अभी तक देख रहे थे एक पॉइंट चार्ज होता था, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से आप किसी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे। अभी तक आपने तो यही करा दैट किसी चार्ज की वजह से, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप आइडेंटिफाई कर रहे थे,
बट अब क्या हो रहा, अब एक पॉइंट चार्ज नहीं रह रहे, ठीक है, अब एक से ज्यादा, 2 3 4, ठीक है, नंबर्स ऑफ चार्जेस हो जा रहे हैं, और मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आइडेंटिफाई करना, ठीक है। सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज Q1, सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज Q2, सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज Q3, सपोज दिस इज नेगेटिव चार्ज Q4, और मुझे इस पोजीशन पे जस्ट इन दोनों के बीच में सेंटर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज होता तो मैं फॉर्मूला सेटअप कर देता, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ठीक है। अब ये फॉर्मूला तो यहां लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे पास सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस है, ठीक है। तो करोगे क्या, तो इसके लिए पॉइंट लिख लो, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करोगे, आइडेंटिफाई द पॉइंट, सबसे पहले क्या करो, पॉइंट आइडेंटिफाई कर दो कि कहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ज्वाइन लाइन फ्रॉम ऑल चार्जेस टू दैट पॉइंट, ठीक है। सारे चार्जेस, जितने भी पॉइंट चार्जेस है उससे क्या करो, लाइन ज्वाइन कर दो टू दैट पॉइंट। देखो मैंने लाइन ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट के लिए कुछ ये डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट चार्ज के लिए कुछ ये डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट चार्ज के लिए कुछ ये डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट चार्ज के लिए कुछ ये डिस्टेंस होगा, क्लियर है, लाइन ज्वाइन कर दिया। देन अब इसके बाद लाइन ज्वाइन करने के बाद आप क्या करोगे, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक field at that point due to the nature of all point charges। इस पॉइंट पे क्या करो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन असाइन कर दो, आप पॉइंट चार्ज के नेचर को देखते हुए, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर होगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होगा, ठीक है। करो, डायरेक्शन असाइन करना स्टार्ट करो। देखो पॉइंट चार्ज है दैट इज पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज E1। ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड पॉइंट चार्ज, और ये भी पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज E3। और देखो दिस इज नेगेटिव पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, एंड दिस इज E4। क्लियर है असाइन करने का, ठीक है। एंड द फाइनली ऐड, या इसे डायरेक्शन असाइन करने के बाद टू फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at that point, go for vector addition, ठीक है। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसे वेक्टोरिकली ऐड कर दोगे, मींस E नेट इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 प्लस डॉट 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 जितने भी होंगे, क्लियर है। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, समझ गया ना। चलो ये जो भी मैं पॉइंट बोला, सबसे पहले देखो किस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, उसके बाद उस पॉइंट पे हर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन असाइन कर दो, फिर वहां पे
इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करो, वेक्टर का लॉ लगा दो। क्लियर है? नाउ इसे अच्छे से और भी अच्छे से समझ पाओगे जब मैं इसे डील करूंगा न्यूमेरिकल में। सो लेट्स गो फॉर द न्यूमेरिकल सेशन। प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम, 2 point charges plus q and plus 4q separated by r distance. Find the point on line joining 2 point charges at which net electric field is 0। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज प्लस क्यू एंड द सेकेंड वन इज प्लस 4q, और उनके बीच का सेपरेशन r है, ठीक है। आपको बोल रहा है कि फाइंड करो वो पोजीशन जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो ऑन लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्ज के बीच में जो सेंटर लाइन से जो लाइन पास हो रही है, उस लाइन पे कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से 0 होगा, ठीक है। आपको क्या बोला कि बिकॉज ऑफ फर्स्ट पॉइंट चार्ज एंड दिस बिकॉज ऑफ सेकेंड पॉइंट चार्ज। मैं इसे फर्स्ट पॉइंट चार्ज बोल रहा हूं, इसे सेकेंड पॉइंट चार्ज बोल रहा हूं, ठीक है। इनको ज्वाइन करता हुआ जो सेंटर लाइन पास हो रहा है, इन दोनों के सेंटर से जो पास करता हुआ लाइन जा रहा है, ठीक है। इन लाइन में कहां पे, किस पोजीशन पे इन दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन दे रखा ना, दिस इज आर। क्लियर है? मुझे वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना। तो सपोज मैं एक फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूं, दैट इज लेफ्ट साइड ऑफ दिस फर्स्ट चार्ज। ये फर्स्ट चार्ज मैंने एज्यूम करा ना, इसके लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अब यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस फर्स्ट पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जैसे टेस्ट चार्ज रखोगे इस पे रिपल्सन होगा, वो इस तरीके से जाएगा, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन बिकॉज ऑफ फर्स्ट पॉइंट चार्ज। सेकेंड पॉइंट चार्ज की वजह से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेकेंड पॉइंट चार्ज जैसे टेस्ट चार्ज रखोगे उसकी वजह से भी रिपल्सन होगा, और इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, दैट इज E2। दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा, एक दूसरे का इफेक्ट तो कैंसिल नहीं कर पाया ना, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी 0 नहीं होगा। अब उसी तरीके से देखो इस पोजीशन पे, दिस पॉइंट दैट इज राइट साइड ऑफ दैट सेकेंड पॉइंट चार्जेस। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा, जैसे आप टेस्ट चार्ज रखोगे उसकी मूवमेंट स्टार्ट होगी, तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता टेस्ट चार्ज पे, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ फर्स्ट पॉइंट चार्ज। सेकेंड पॉइंट चार्ज के पास जैसे ही आप टेस्ट चार्ज जहां पे रखोगे, टेस्ट चार्ज का मूवमेंट होगा, और कुछ इस तरीके से इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसी डायरेक्शन में। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या होगा, कभी भी 0 नहीं होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, एक डायरेक्शन में ही है। तो अब लास्ट बचा दैट इन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में मुझे एक पॉइंट देखना होगा। सपोज मैं एक यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूं, मुझे नहीं मालूम वो पॉइंट कहां पे है, बट इन दोनों के कहीं बीच में है, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट चार्ज दैट इज प्लस क्यूब पे, दिस इज फर्स्ट पॉइंट चार्ज, इस पे जैसे आप पॉइंट चार्ज रखोगे, टेस्ट चार्ज रखोगे, इसका मूवमेंट स्टार्ट होगा, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इसी डायरेक्शन में होगा बिकॉज ऑफ फर्स्ट पॉइंट चार्ज। उसी तरीके से यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखोगे, इसका मूवमेंट भी कुछ इसी डायरेक्शन में होगा, मींस दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ सेकेंड पॉइंट चार्ज। अब देखो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब इस दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और वो कहां पे होगा, जहां पे दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। डायरेक्शन तो अपोजिट है, मुझे पता लग गया।
अब वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पे मैग्नीट्यूड 0 होगा। डायरेक्शन मुझे पता लग गया, ठीक है, मैंने वो देख लिया टेस्ट चार्ज की मूवमेंट से। अब मुझे देखना है कि कहां पे इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। ठीक है, सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूं कि फर्स्ट पॉइंट चार्ज से वो पॉइंट जो है ना वो एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा, मैंने एज्यूम करा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस हुआ सेकेंड पॉइंट चार्ज से, दैट पॉइंट, सपोज मैं इसे पी पॉइंट बोल रहा हूं, इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, टोटल इज आर और ये एक्स, तो बचा क्या, आर माइनस एक्स। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, मींस दिस मस्ट बी, अपोजिट तो दिख रहा और इक्वल होना चाहिए। फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला याद है ना, मैं बोला तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूला में सेट करो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर फ्रॉम दैट पॉइंट चार्ज। ठीक है, सपोज इस चार्ज की बात करो 4.1। ठीक है, देखो यहां से यहां तक जाओगे, आर डिस्टेंस पे है, चार्ज क्या प्लस क्यू, तो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ सेकेंड पॉइंट चार्ज, तो क्या होगा, यहां से यहां तक आओगे, दैट इज आर माइनस एक्स डिस्टेंस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू के प्लेस पे क्या लिखोगे, 4q अपॉन आर माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू एंड क्यू कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से देख सकते हो दिस इज 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन आर माइनस एक्स टू होल स्क्वायर। अब मैं इसे लिख सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, दैट इज आर माइनस एक्स अपॉन एक्स टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 4। अब देखो स्क्वायर इक्वल टू के वो साइड में जाएगा तो रूट बन जाएगा, दिस इज आर माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू रूट ओवर 4, एंड दिस इज नथिंग बट आर माइनस एक्स, रूट ओवर 4 इज प्लस माइनस 2। अब यहाँ पे आर माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस 2 और आर माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर माइनस एक्स इक्वल टू 2x, ये उधर चला जाएगा, आर इक्वल टू 2x प्लस एक्स, एक्स राइट हैंड साइड चला जाएगा, आर इक्वल टू 3x, यहां से x इक्वल टू r/3। इसके लिए कैलकुलेशन करो, आर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2x, आर इक्वल टू माइनस 2x प्लस एक्स, आर इक्वल टू माइनस एक्स, तो x इक्वल टू क्या आया, माइनस आर, जो कि पॉसिबल नहीं है। दिस इज द आंसर। r/3, x की वैल्यू होगी r/3, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप इस r को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो जो फर्स्ट पार्ट होगा ना वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्लियर है ना, समझ गए। अब देखो ये जो अभी न्यूमेरिकल हमने डील करा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। मुझे q की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं पता, 4q की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं पता। ठीक है, r सेपरेशन पता नहीं है, अब मैं इसे कांस्टेंट के टर्म में डील करता हूं। ठीक है, वेरिएबल के टर्म में समझ गया ना, कांस्टेंट के टर्म में देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट चार्ज को मैं रख रहा हूं, दैट इज 20 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है ना उसे मैं 2 मीटर कर दे रहा हूं। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या हुआ, 2 पॉइंट चार्जेस, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एंड 20 इंटू 10⁻⁻19 कूलम सेपरेटेड बाय 2 मीटर डिस्टेंस। Find out the net electric field on line joining 2 point charges at which electric field is 0. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या हो गया, अब क्वेश्चन क्या हो गया, अब क्वेश्चन हो गया कि 2 पॉइंट चार्जेस है। ठीक है, उनकी वैल्यू दे रखा 5 इंटू 10⁻⁻19 एंड 20 इंटू 10⁻⁻19। अब इन 2 पॉइंट चार्जेस का जो सेपरेशन है वो 2 मीटर का, 2 मीटर अपार्ट ये रखे हुए हैं। अब मुझे बताना कि कहां पे इन दोनों पॉइंट चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, यहां पे कर दो, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम,
यहाँ पे कर दो, दैट इज 20 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात। अब देखो दोनों में साइन नहीं दे रखा, मीन्स दिस इज पॉजिटिव चार्ज, कुछ साइन नहीं तो पॉजिटिव छिपा हुआ है, मेरी बात समझ रहे हो ना। अब देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों की वजह से यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा नहीं कभी, तो ये पॉइंट पॉसिबल नहीं है, ये पॉइंट भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, दोनों का सेम डायरेक्शन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जीरो होगा नहीं। मीन्स क्या है, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बीच में ही जीरो होने वाला है, ठीक है, इन दोनों की वजह से कहीं बीच में ही जीरो होने वाला, और मैंने वो एज्यूम कर रहा हूँ, और ये देखो ये 2 मीटर का डिस्टेंस है, और मैं वो एज्यूम कर रहा हूँ दैट इज x फ्रॉम दिस फर्स्ट पॉइंट चार्ज, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज 2 माइनस एक्स, 2 मीटर माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है, डायरेक्शन हमने देख रखा लास्ट कॉन्सेप्ट से, ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, E1 इक्वल टू E2, तो वैल्यू पुट करो, दैट इज 1/4πε0, दिख रहे हो ना फॉर्मूला, दैट इज क्यू के प्लेस पे क्या पुट करो, 5 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू E2, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दैट इज 1/4πε0, 20 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई दैट 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, 1/4π कैंसिल हो जाएंगे, 10⁻⁻19 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 5 4 टाइम्स में 20 आएगा, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1/x² इक्वल टू 4/2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दैट इज 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू को वो साइड में जाएगा, दैट इज रूट ओवर, तो 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, फिर से कैलकुलेट करो, दैट इज 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस 2 और 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस 2, दिस इज 2 माइनस एक्स इक्वल टू 2x एंड दिस इज 2 माइनस, और इसे मैं माइनस को वो साइड ले जा रहा हूँ, 2 इक्वल टू 3x या 2x प्लस x, दिस इज 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2/3, और इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आएगा, दैट इज x इक्वल टू 0.0667 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2x, 2 माइनस एक्स इक्वल टू दैट इज, या x को वो साइड ले जाओ, मीन्स 2 इक्वल टू माइनस 2x प्लस x एंड दिस इज 2 इक्वल टू माइनस ऑफ x, तो x इक्वल टू माइनस ऑफ 2, इट इज इम्पॉसिबल, तो ये हो गया, दिस इज 0.667 मीटर फ्रॉम दिस फर्स्ट पॉइंट चार्ज, हमने यही एज्यूम करा ना, फर्स्ट पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, तो देख लिया ना, मैंने पहले इसे एक्सप्लेन करा इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली, बट अभी हमने क्या करा कि इस पे एग्जैक्ट वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है ना, सारे की एग्जैक्ट वैल्यू पुट करके हमने एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at corner A of right angle triangle as shown, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और पॉइंट ए पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, सारे जो डेटा है वो गिवन है, ठीक है, दिस इज 4 माइक्रोकूलम, दिस इज 2 माइक्रोकूलम, दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्यूशन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना एट पॉइंट ए, देखो, ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस है जो कि कॉर्नर पे रखे हुए दैट राइट एंगल ट्रायंगल के, अब मुझे एक कॉर्नर पे कैलकुलेट करना है एट ए
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस 2 पॉइंट चार्जेस। तो कैसे कैलकुलेशन होगी, वीडियो को पॉज करो, कैलकुलेट करो, ठीक है। आंसर क्या आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 23.4 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। ये जिनका आया सही है। ठीक है, चलो देखो सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। पहले ट्राई करोगे आप लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन का वेट करोगे, वेट क्या करना, वीडियो को थोड़ा सा आगे रन करोगे फिर तो आ ही जाना। चलो ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करोगे इसे। मुझे मालूम है दैट चार्ज एट ए इज नॉट गिवन, ठीक है। वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। चलो एक पॉइंट की बात होगी, एट पॉइंट बी चार्ज गिवन है, दिस इज दैट इज 4 माइक्रोकूलम एंड इट इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। उसी तरीके से पॉइंट सी की बात करो, दिस इज क्यू सी दैट इज 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। माइक्रोकूलम से कूलम में कन्वर्ट करो, दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब देखो पॉइंट चार्ज से जिस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहा हूं उसका डिस्टेंस मुझे चाहिए होगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चार्ज पता होना चाहिए और वो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे मुझे कैलकुलेट करना। तो चार्ज मुझे पता लग गया दोनों पॉइंट पे, इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो दोनों चार्ज पता लगा। ये डिस्टेंस देखो, दिस इज आर, यही है ना। तो ए बी इक्वल टू क्या है, 2 सेंटीमीटर। इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि मुझे एक यूनिट ऑफ सिस्टम में चाहिए, सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट में चाहिए, ठीक है। तो ये देखो कूलम एसआई सिस्टम में, तो इसे भी एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा, अभी सीजीएस में। दिस इज 2/100, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाई 10⁻²। और जब 10⁻, डिनोमिनेटर से न्यूमेरेटर की साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। और देखो क्या AC, this AC equal to 1 centimeter, this is nothing but 1/100 and this is again 1/10⁻², this is 1 into 10⁻⁻2 मीटर। नीचे से ऊपर गया माइनस साइन हो गया, ठीक है, पॉजिटिव था पावर। क्लियर, इतना काम आपने कर दिया। अब देखो अब क्या कैलकुलेट करना, अब इस बी पॉइंट पे जो पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो ये जो चार्ज है इसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ बी। अब इस वाले पॉजिटिव चार्ज दैट इज +2 माइक्रोकूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट। क्लियर है। अब देखो मुझे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। दैट इज ई बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फॉर्मूला यही लगाना, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10⁻9 इंटू 10⁻9, क्यों, क्योंकि ये एयर में रखे हुए हैं, ठीक है, इंटू क्यू, चार्ज कितना दे रखा है, दैट इज ए बी का चार्ज देखो, बी पॉइंट पे चार्ज क्या 4 माइक्रोकूलम, दिस इज 4 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। एंड सेपरेशन ऑफ दैट, यहाँ पे सेपरेशन की जगह पे क्या लिखोगे, ए बी का स्क्वायर, मेरी बात समझ रहे हो ना, सेपरेशन, और यहाँ पे लिख सकते हो क्यू बी बाई सेपरेशन दैट इज ए बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला में मैंने सेट करा, ठीक है, दैट इज ए बी स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, 9 इंटू जितने भी पावर वाले टर्म हम उसे मैं एक साइड कर रहा हूँ, ठीक है, जितने भी नॉन पावर वाले एक साइड, 9 इंटू 10⁻�6, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये 2 टाइम्स होगा, स्क्वायर है, 2 इंटू 2 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻2, 2 2 4 कैंसिल हो जाएंगे, 2 टाइम्स से एक बार 2, सेकेंड 2 से फिर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स क्या मुझे मिलेगा 9 इंटू 10⁻9। पावर को देखो, पावर की कैलकुलेशन मैंने बता रखा दैट पावर हमेशा क्या होता है, ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है, तो 9 है -6 है,
+9 -6 की कितना होगा, +3 होगा, 10⁻3। नीचे में देखो क्या, -2 -2, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो क्या होगा 4, बट साइन क्या था, माइनस होता है, तो 10⁻⁻4। अब देखो अभी मैंने आपको बता रखा, नीचे से ऊपर की तरफ पावर जाता है तो क्या होता, उसका साइन चेंज होगा, दैट इज 10⁻�4 है, तो क्या होगा 10⁻4, एंड दिस इज 9 इंटू 10⁻, देखो 10⁻3 है +4, एंड दिस इज 7 न्यूटन पर कूलम। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट बी। ठीक है, मुझे ये मिल गया, ये क्या मिला, दिस इज ई बी इज 9 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, समझ गया ना, ये मुझे इस पॉइंट चार्ज की वजह से ई बी मिल गया। क्लियर है। अब देखो उसी तरीके से कैलकुलेशन आगे करोगे, ई सी इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है पॉइंट ए बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज एट सी का। क्लियर है, फॉर्मूला अप्लाई करो, दैट इज 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा 1/4πε0, इसे अभी एक बार एक स्टेप और लिख देता हूँ, दैट इज 1/4πε0 Q अपॉन Q, दैट इज Q C आर स्क्वायर, आर मीन्स ये डिस्टेंस ए टू सी, ए सी स्क्वायर। क्लियर, देखो 9 इंटू 10⁹ इंटू QC, QC is 2 microcoulomb, this is equal to 2 into 10⁻⁻6, AC square, AC is what, 1 into 10⁻⁻2, 1 into 10⁻⁻2 whole square, this is 9, पावर वाले को एक साइड करो, 9 into 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1 into 1 is 1, 1 रहे नहीं रहे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है 1 ही होगा, -2 into -2। क्लियर है, अब इसे कैलकुलेट करो, 9 into 2 is 18, 10 to the power देखो 10 to the power 9 minus 6 that is 3, 9 minus 6 is 3, 9 minus 6 is 3, 10 to the power 3 divided by 10 to the power -2 and -2 तो 4 होगा, माइनस माइनस ऐड होते हैं प्लस होते हैं, माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस, -4। अब देखो 18 नीचे से ऊपर की साइड जाएगा तो पावर क्या होगा, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो -4 +4 हो जाएगा, तो मैं इसे 4 लिख देता हूँ। ठीक है, दिस इज 18 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बिकॉज ऑफ सी। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा। ठीक है, बट दिस इज नॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इंडिविजुअल अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगा रहा वो बता रहा, बट नेट नहीं बता रहा। ठीक है, नेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, मुझे वेक्टोरिकली दोनों को ऐड करना होगा। क्लियर है ना? तो देखो ई नेट इक्वल टू क्या होगा, √EB² प्लस 2EB EC cos थीटा। ठीक है, फ्रॉम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद है? बस वही फॉर्मूला मैंने सेटअप करा। अब देखो यहाँ पे EV का वैल्यू मुझे पता, EC का वैल्यू मुझे पता। ठीक है, cos थीटा, थीटा की वैल्यू मुझे पता है क्या? नहीं। थीटा क्या होता? थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा ये होगा दो वेक्टर का बीच का एंगल, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो कैलकुलेट करना होगा। तो देखो ये जो एंगल थीटा है ये वर्टिकली अपोजिट ऑफ दिस एंगल है। इस ट्रायंगल का जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मुझे अगर ये एंगल पता लग जाए तो मैं ये एंगल भी लिख सकता हूँ। तो देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए ये थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद है, साइन थीटा इज P/H, cos theta is B/H, tan theta is P/B. What is this P/B/H? B is the base, P is the perpendicular and H is the hypotenuse. तो देखो यहाँ पे थीटा इस वाले से अटैच है तो ये बेस हो जाएगा,
एंड दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस। ठीक है, देख रहे हो ना? तो मैं यहां से लिख सकता हूं, यहां से देखो, यहां पे सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूं। ठीक है, एंगल के लिए समझना। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। ठीक है, बी की वैल्यू क्या दे रखा 1, एच की वैल्यू क्या दे रखा 2, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। कॉस का कौन सा एंगल है जिसमें वैल्यू 1/2 आता है? कॉस 60 1/2, याद है? कॉस 60 इक्वल टू 1/2, तो मुझे पता लगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये थीटा की वैल्यू कितना मिल गया मुझे 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, मीन्स थीटा इज 60 डिग्री। अब फॉर्मूला में पुट करो, आप पुट करो, पुट करते जाओ, दैट इज ईबी, ईबी इज 9 इंटू 10⁻7 होल स्क्वायर प्लस ईसी 18 इंटू 10⁻7 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ईबी 9 इंटू 10⁻7 इंटू 18 इंटू 10⁻7 ईसी इंटू 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 एंड 2 गेट कैंसल्ड, तो ये क्या बचेगा अंडर रूट 9 इंटू 10⁻7 होल स्क्वायर प्लस 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 9 इंटू 10⁻7 होल स्क्वायर, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू फिर एक 18 को 9, 9 इंटू 9, या देखो इसको एक बार और ब्रेक कर देता हूँ, 9 इंटू 10⁻7 इंटू 9 इंटू 2, 2 इंटू 9 इंटू 10⁻7। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब देखो यहाँ पे क्या 9 इंटू 10⁻7, इसमें भी 9 इंटू 10⁻7 स्क्वायर, ये भी देखो एक और एक 9 इंटू 10⁻7 दो बारी है, इसमें भी दो बारी है 9 इंटू 7, इसमें भी दो बारी है और इसमें भी दो बारी है, तो 9 इंटू 10⁻7 होल स्क्वायर को मैं कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, इसमें 1 बचा, इसमें देखो 2 का स्क्वायर बचेगा और इस वाले में देखो 2 बचेगा सिर्फ। ठीक है, तो रूट के अंदर स्क्वायर मतलब दो बारी है, तो एक बारी बाहर आएगा 9 इंटू 10⁻7 अंडर रूट 1 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 2 एंड दिस इज 9 इंटू रूट ओवर 7 इंटू 10⁻7 and this is 9 into root 7, 9 into root 7 is 2.6 into 10⁻7 and this is 9 into 2.6 is 23.4 into 10⁻7 Newton per coulomb and this is net electric field। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में होगा बीच में। क्लियर है? अब देखो आपको अगर पता लगाना कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो मैं लिख सकता हूं दिस इज एट अल्फा एंगल फ्रॉम दिस बी ए। ठीक है, या मैं बोल सकता हूं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहां पे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, tan अल्फा, वो एंगल भी पता लग जाएगा, याद दैट इज ईसी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ईबी प्लस ईसी कॉस थीटा। ये एंगल आपको बता देगा कि कितने एंगल से है ईबी से वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दिस विल टेल यू द मैग्नीट्यूड एंड दिस विल टेल यू द डायरेक्शन। क्लियर है? तो इस तरीके से कैलकुलेशन हुआ, समझ आया ना? हमने क्या करा, हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा, फिर सेकेंड पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा, फिर वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अप्लाई करा। मुझे मालूम है दिस इज द टू वेक्टर, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर ए, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो रिजल्टेंट वेक्टर किस तरीके से कैलकुलेट होता है और रिजल्टेंट वेक्टर किस एंगल पे लाई करता है फ्रॉम दैट वेक्टर ए, तो दोनों का फॉर्मूला यूज करके हमने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को बता दिया। क्लियर है ना? इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओगे। क्लियर है? समझ गए? तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो और भी क्वेश्चन के वेरिएशन क्या क्या होते हैं। ठीक है, समझ आया ना? रब कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन का और भी क्या वेरिएशन हो सकता है, सपोज कोई स्क्वायर दे देगा। ठीक है, स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होगा कि किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, आपको बोल देगा क्या सेंटर पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो बिकॉज ऑफ ऑल अदर पॉइंट चार्जेस। सपोज
क्या होगा, एक स्क्वायर दे रखा होगा, सपोज इसका साइड ए है, ठीक है, और कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, इस तरीके से सारे कॉर्नर पे चार्ज दे रखे। आपको बोल देगा सेंटर ऑफ दैट स्क्वायर व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले लाइन ज्वाइन करोगे, ठीक है, दिस लाइन विल पास अलोंग द डायगोनल, ठीक है। अब देखो, अब डायरेक्शन डिजाइन करना स्टार्ट करो। दिस इज सपोज Q1 and this is 0.1, 0.2, 3 and 4, ठीक है, समझ आ रहा ना, दिख रहा ना क्या मैं लिखा हूं। सपोज दिस इज फर्स्ट पॉइंट चार्ज, दिस इज सेकेंड पॉइंट चार्ज, दिस इज थर्ड पॉइंट चार्ज एंड दिस इज फोर्थ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो सारे पॉइंट चार्ज की वजह से डायरेक्शन असाइन करो। देखो डायरेक्शन असाइन को, फर्स्ट पॉइंट चार्ज पॉजिटिव, तो इस पॉइंट पे मुझे कैलकुलेट करना, तो डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा, दिस इज E1। सेकेंड पॉइंट चार्ज पॉजिटिव, तो डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E2। थर्ड पॉइंट चार्ज ये भी पॉजिटिव, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्ड पॉइंट चार्ज। फोर्थ पॉइंट चार्ज की वजह से ये भी पॉजिटिव है, तो कुछ इस तरीके से अवे, दिस इज, ठीक है। और सारे के बीच में देखो एंगल इक्वल है, मतलब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर है E2 जितना इधर है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड E4 उधर है, ठीक है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड E1 नीचे की साइड में है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड E3 ऊपर के साइड में है, एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहा, ठीक है। फॉर्मूला भी लगा 1/4πε0 Q/r²। देखो ये डायगोनल दैट इज √2 अगर मैं यहाँ पे r की बात करूं तो r क्या होगा, डायगोनल पूरा होता है √2a, ठीक है। अब मुझे √2 का हाफ चाहिए, सेंटर तक ही चाहिए, दैट इज a√2/2, ये मुझे r मिल गया। r सारे के लिए सेम होगा, इसके लिए भी r सेम है, 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 ठीक है। चार्ज सारे में सेम है और ये वैल्यू भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड यहां से इक्वल हो गया और डायरेक्शन यहां से इक्वल हो गया, मतलब एट सेंटर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। और क्या वेरिएशन हो सकता, सपोज एक हेक्सागोन दे रखा, ठीक है, ये कुछ हेक्सागोन रहा और हेक्सागोन के सारे कॉर्नर पे कुछ पॉइंट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा, ठीक है, +2q +2q -q। सपोज सारे का मैं नेमिंग कर रहा हूं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड पॉइंट, दिस इज थर्ड पॉइंट, दिस इज फोर्थ पॉइंट, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट करना है क्या, अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, सेंटर ऑफ दिस हेक्सागोन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो सारे से लाइन ज्वाइन करो, लाइन हमने ज्वाइन कर दिया। अब क्या करो, अब डायरेक्शन डिजाइन करो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ये डायरेक्शन होगा, फर्स्ट पॉइंट चार्ज पॉजिटिव तो अवे होगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट पॉइंट चार्ज, ठीक है। सेकेंड पॉइंट चार्ज पॉजिटिव तो अवे होगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ सेकेंड पॉइंट चार्ज। अब देखो थर्ड पॉइंट चार्ज पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पे अवे होगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज बिकॉज ऑफ थर्ड पॉइंट चार्ज। फोर्थ पॉइंट चार्ज नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसी के तरफ होगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ फोर्थ पॉइंट चार्ज। अब देखो फिफ्थ वाले पॉइंट चार्ज भी नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी के डायरेक्शन में होगा, दिस इज E5। E6 देखो पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा, देख रहे हो। तो इस पॉइंट की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड E6 जो कि इस 6 वाले पॉइंट चार्ज के वजह से है, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से होगा, बिकॉज ऑफ थर्ड पॉइंट चार्ज। तो ये एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, मतलब इन दोनों का रोल वहां पे खत्म हो गया। अब इस पॉइंट पे इन दोनों का तो रोल खत्म हो गया, मतलब ये चले गए, वैनिश हो गया। अब बचा क्या, अब बचा देखो एक बचा E2 और E5, देख रहे हो नीचे की तरफ, और ये इधर है दैट इज E3, E1 इधर है E1 और एक है और दैट इज E4, ठीक है। दिस इज E1 एंड दिस इज E4, दोनों नीचे के साइड में है,
ठीक है, देखो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ होगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे, सपोज ऐड करने के बाद ई डैश बोला और इन दोनों को ऐड करने के बाद ई डबल डैश बोला, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ई डैश इस डायरेक्शन में, ई डबल डैश इस डायरेक्शन में। अब देखो हेक्सागन है, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी मुझे पता चल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता लग जाएगा, दैट इज अंडर रूट ई डैश स्क्वायर प्लस ई डबल डैश स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई डैश ई डबल डैश कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन का वेरिएशन होगा। तो आई होप आज आपने देखा दैट किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन होती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। और ये भी देखा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड अब जितने पॉइंट चार्ज या चार्ज से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाती है, बट डायरेक्शन रिमेन सेम। वो कौन बताता है, दैट इज टेस्ट चार्ज, मूवमेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा। ठीक है, और आपने देखा कि बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना तो किस तरीके से करना है। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो और आगे बढ़ना, तो बच्चों पढ़ेगा झारखंड तो बढ़ेगा झारखंड। थैंक यू।